हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है भाई आप सभी अच्छे होंगे। क्वेश्चन मैंने कल आपको कराए थे भाई 40 तक। तो आगे के क्वेश्चन आज हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41वां क्या है। एक बार सभी बनाकर देखेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद हम बताएंगे इसको। क्वेश्चन है कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 17 है और एक्स वाई बराबर 1 है। तो एक्स स्क्र वाई स्क्र ये इसने पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर इसे सही कर लेना। यहाँ पर ये माइनस आपका 2xy है, ये -2xy है ये। ओके, माइनस का 2xy है ये। तो माइनस का 2xy ये आपसे पूछा है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 17 है और x प्लस वाई बराबर कितना है, 1 है। तो अगर मैं यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लूँ तो सवाल आसान हो सकता है। या फिर एक काम करते हैं कि इसका दोनों ओर का वर्क कर दें। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy बराबर 1। अब देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर क्या हो सकता है, 1 -2xy। यहाँ पर बाई और होगा भाई, ठीक है। अब दोबारा से इसका वर्क कर लें, क्योंकि हमें तो भाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू पता है। तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्र वाई स्क्र बराबर, इसका भी कर दें, दोनों ओर का वर्क करेंगे तो एक का स्क्र एक प्लस 4x स्क्र वाई स्क्र और माइनस के 4xy, ये होगा आपका। ठीक है कि भाई एक्स स्क्र एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर है 4, सॉरी 17 है ये। तो यहाँ पर रखा हमने 17, इस एक को इधर ले आएंगे तो -1 और इस 2x स्क्र को इधर ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्र वाई स्क्र -4xy। तो यहाँ से अगर मैं 2xy कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, xy -2 इक्वल में आ जाएगा 16। 2 से काटा मैंने, 2 अट्ठे हो गया 16। अब हमें देखना है कि यार वैल्यू किसकी चाहिए हमें। तो हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्र वाई स्क्र -2xy। तो ये वही तो आ गया। देखो एक्स वाई के अंदर गुणा कर देते हैं तो एक्स स्क्र वाई स्क्र -2xy और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई है। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8। तो 8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 8। ओके, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और स्पीड बढ़ाने के बाद भाई क्या करेंगे, आपको ये इतना ज़्यादा थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन ये इसी तरह से होगा, ध्यान रखना। शॉर्टकट बन सकता है लेकिन शॉर्टकट आप भूल भी सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। दोनों ओर का वर्क करते हुए चलेंगे, 2 बार वर्क कर देंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा। यहाँ पर आप पहुँच जाओगे अगर 2 बार वर्क कर दोगे तो, इस वाली कंडीशन पर। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही होगा कैसे करना है। एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 की वैल्यू 17 दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र ओके, आगे है एक्स माइनस वाई। तो इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से मैं एक्स माइनस वाई कॉमन ले लूँ। तो अगर मैं कॉमन ही ले लूँ तो फिर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई और अंदर बचेगा एक्स स्क्र वाई स्क्र। अब देखो ये क्या बच रहा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बच रहा है ये। और डिवाइड में कितना होगा, एक्स वाई नीचे से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, फॉर्मूला खोल रहा हूँ मैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो भाई जब ये ब्रैकेट में होगा, जब माइनस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस हुआ प्लस बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं और यहाँ पर प्लस कर देते हैं। डिवाइड में कितना है एक्स वाई, तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया 2xy अपॉन एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये क्या है भाई, अगर मैं इसको देखूं तो a प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिख रहा है आपके लिए, तो a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक बार तो ये हो जाएगा, और एक बार क्या आ जाएगा a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं इसे खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी 1 आ जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a और प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, हमें ये देखना है किससे विभाजित है। इसे करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे कितना है माइनस का ए स्क्वायर। तो भाई यहाँ से क्या कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और अगला है 2a प्लस 1, ये है आपका। तो इसमें से देखो कौन सा वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये वाला, यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये किससे विभाजित होगा, इससे विभाजित हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि भाई पूर्णांक संख्याओं के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है। तो वर्गों का अंतर मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो संख्याएं हैं, इनका अंतर कितना है 35 है। तो एक बार इसे प्लस में कर दो और एक बार माइनस में, ए माइनस बी। तो इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं हम, 7 गुणा 5। ओके, तो इसने बोला है कि भाई पूर्णांक संख्याओं के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका अंतर 35 है। ठीक है, तो देखेंगे भाई, जोड़े बना दिया हमें। ए प्लस बी की वैल्यू देखता हूँ तो 7 आएगी, ध्यान रखना, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो जोड़ के आधा कर दूंगा, 7 5 12, 12 का आधा हो गया 6, और बी की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, इनका अंतर कितना है 7 माइनस 5 2, 2 का आधा हो गया 1। ठीक है ना, तो ए और बी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 6 और 1 आ गई। तो 6 और 1 तो है, लेकिन यहाँ पर यार एक बात बताओ, इसने ये बोला है कि भाई इनके कितने जोड़े हो सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमें 35 बनाना है। अब अगर मैं यहाँ पर एक बार ए माइनस बी को 7 मान लूँ, ठीक है, तो ए माइनस बी को अगर मैं 7 मानूंगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही आएगी भाई 6, और बी की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, 4 जोड़े तो ये हो गए आपके प्लस माइनस वाले। अब एक बार क्या कर सकते हैं इसको, एक बार देखो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे 35 को, एक बार हम इसे ऐसे लिख सकते थे 35 एकन 35, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 35 एकन अगर 35 लिख सकते हैं तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 35, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। और एक बार हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी को 1 मान सकते हैं और ए माइनस बी को
35 मान सकते हैं। हमें जोड़े बनाना है, ध्यान रखना। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 18 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 17, ठीक है ना, इस तरह से। तो कितने जोड़े हो गए कुल मिला के 2 4 6 और 2 8, यानी कि इस तरह के कितने जोड़े हो सकते हैं 8 जोड़े हो सकते हैं। तो 8 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए यार ये जोड़े हैं कैसे, मतलब कि क्या मैटर है, जो मैंने ए बी की इस तरह से वैल्यू निकाली है अलग अलग, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ए की वैल्यू 6 मानोगे है ना, तो 6 का वर्ग 36 और बी की वैल्यू 1 मानोगे माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि 35 आ गया। अगर आप इन्हें मानोगे तो 36 माइनस 1 तब भी 35 आएगा, यानी कि इस कंडीशन में रखने पर ये 35 बनना चाहिए आपको, ठीक है। और अगर आप देखो 35 रखोगे 18 रखोगे तो 18 का वर्ग 324 होता है, 17 का वर्ग 289, तो यहाँ से भी कितना मिलेगा आपका 35 मिलेगा। 14 में से 9 गया तो 5 और 35 आ गया। अगर आप एक बार इसे 17 को माइनस में रखोगे तब भी 35 मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको देखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन में 35 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, किस किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक बार तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई, एक बार तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 1। एक बार हम इस तरह से लिख सकते हैं ए की वैल्यू 6 बी की वैल्यू -1। उसी प्रकार एक बार हम इस तरह से लिख सकते हैं ए की वैल्यू 18 बी की वैल्यू 17, और एक बार हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए की वैल्यू 18 एक बी की वैल्यू 17। तो कितने पेयर हो गए यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, कितने पेयर हो गए भाई 8 पेयर हो गए इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब यही था सिर्फ सवाल का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये तो वही क्वेश्चन बन गया भाई। तो सबसे बड़ी घात क्या है 16, और 16 दूनी कितना हो गया 32, यानी कि 3 की पावर क्या आ गया 32 माइनस 1। कल वाली क्लास में मैंने कराए थे, परसों वाली में भी कराए थे। तो 3 की पावर क्या हो गया 32 और -1, डिवाइड में क्या करेंगे ध्यान देना, 3 ये क्या था आपका 3 प्लस 1 था ना, तो इसे हम कर देंगे 3 माइनस 1। तो कितना आ गया 3 की पावर 32 -1/2, ये इसका आंसर होगा। 3 की पावर 32 -1/2, ओके। कल मैंने बताया था आपके लिए भाई कि आप क्या करोगे 3 माइनस 1 से गुणा और 3 माइनस 1 से भाग करोगे, तो ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर -1, ठीक है। और इन दोनों को मिलाओगे तो 3 की पावर 4 -1, फिर इन दोनों को मिलाओगे तो 3 की पावर 8 -1, और फिर आप इन दोनों को मिलाओगे तो 3 की पावर 16 -1, और इन दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 32 -1, और डिवाइड में कितना चल रहा है आपका 3 माइनस 1 यानी कि 2, इस तरह से आएगा, ओके क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भी क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में आपके लिए करा दिया था, इस तरह का प्रश्न, और इसका मैंने आपको फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था। फॉर्मूला क्या था इसका, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर बराबर में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आपका। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है 6, तो 6 का वर्ग हो गया 36, और इसकी वैल्यू क्या है 2, 2 का वर्ग हो गया 4, बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें चाहिए। तो 36 और 4 कितना हो गया 40, 4 से काटेंगे 40 को 10 बार, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10 आ जाएगी, 10 ऑप्शन नंबर डी। ये फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में आपके लिए बताया था, पूरा डिटेल में समझाया था सिद्ध करके, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 47। अगर 47वां क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन है आपका कि m की पावर 5 माइनस 4m के गुणनखंड क्या होंगे। तो m यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो m की पावर 4 माइनस 16 बचेगा ये, और m अगर मैं इसे भी देखता हूँ तो इसे हम कैसे लिख सकता हूँ m स्क्वायर का होल स्क्वायर
माइनस 4 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे देखें तो भाई एक बार प्लस में, यानी कि एम स्क्वायर प्लस 4 और एम स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 4 तो आएगा ही आएगा, और ये क्या बनना है आपका, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि एम प्लस 2 और एम माइनस 2, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये कौन सा है आपका, ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो एम स्क्वायर प्लस 4 और एम प्लस 2, एम माइनस 2 और एम, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 20 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं भाई अब। 48वां क्वेश्चन है, देखिए ये वही क्वेश्चन है भाई, मैंने अभी आपके लिए कराया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, मैंने अभी आपके लिए समझाया था यहाँ पर पिछला क्वेश्चन, ये वाला, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना, यही तो है भाई। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये क्या है भाई, ए एम स्क्वायर, ए एम प्लस बी एन स्क्वायर, है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये होता है ए एम माइनस बी एन का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला। अब हमें क्या चाहिए यार, ये सिद्ध करना है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो इसे आप ऐसे भी सिद्ध कर सकते हो कि यार इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करके इसे भाई सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसे वैसे करोगे तो भाई हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। दोनों का क्या करेंगे, देखो ए की मल्टीप्लाई एम की, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर, आगे हो जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर, आगे हो जाएगा बी स्क्वायर एन स्क्वायर, और बराबर में क्या चलेगा, आगे देखो भाई ये क्या होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, 2ab एम एन। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या है, ये अगर मैं इसे इधर ले जाऊँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसे इधर ले जाऊँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका, ये वाला बच गया। तो देखो अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ इसको, तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा कितना, ये ए बी एम से भाग करते हैं, प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे तो ए बी एम एन, और ये बराबर में रहेगा 2। इस टू को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। या फिर यार एक कंडीशन भी तो यहाँ पर ये बन रही है, ये मैंने काटा गलत है, यहाँ पर देखो मैंने ए वाले दोनों ही टर्म यहाँ से काट दिए हैं, तो ये गलत काटा है मैंने। देखो इससे तो ये वाला पार्ट कटेगा, और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कटेगा, ये बी स्क्वायर एन स्क्वायर से, सॉरी बी स्क्वायर एन स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2ab एम एन बराबर 0। तो ये फॉर्मूला बना है आपका ए एन माइनस बी एम का स्क्वायर बराबर 0। तो ए एन माइनस बी एम बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ इसे, तो ए एन बराबर क्या होगा, बी एम सॉरी। अब देखो हम इसे करेंगे भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ए बटे एन दे रखा है, बी बटे एम दे रखा है, ठीक है, तो यही तो आ जाएगा, ए बटे क्या आ जाएगा, यहाँ से एम आ जाएगा, और ये बी बटे यहाँ से क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये आपका दे रखा है इसने। ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमें करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा एक सेकंड रखो, ए बटे एम है ना, यहाँ पर तो ये गलत है भाई, ए बटे एम होगा। तो एक काम करते हैं फिर, बी ए ऑप्शन दिख रहा है इसका, क्योंकि ए बटे क्या है, एम है, माइनस बी बटे क्या है, एन है, और बराबर में क्या आएगा, 0। तो ये वाला राइट होगा इसका। मैंने एम और एन पर ध्यान नहीं दिया था नीचे,
ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 अब। ए बराबर 89 है, बी बराबर -69 है और सी बराबर 8 है। तो इसने बोला है कि 9a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी अगर आप इसे करोगे तो ये क्या है भाई, अगर आप इसे a प्लस बी करते हो तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट ही रख देंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही रख देते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 9 इंटू ए प्लस बी करेंगे तो भाई इन दोनों का अंतर कितने का है, यहाँ पर 20 का है, और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, प्लस 49 गुणा सी कितना है 8, तो 8 का वर्ग 64, माइनस 42, ओके 42 गुणा ए प्लस बी कितना है 20, तो ये आ गया आपका यहाँ पर 20, और सी कितना है 8 है, तो ये 8 आ गया। तो 9 चौक 36, 100 आ गया, ये 3600, प्लस अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का कितना हो गया 42 दूनी हो गया 84, और 8 की गुणा करेंगे तो भाई 0, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 अट्ठे 64 और 3 हो गया 67, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली कैलकुलेशन करनी है हमें, तो मैं यहाँ पर देखूंगा इकाई का अंक देखूंगा यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 9 चौक 36 यानी 6, ठीक है ना, और प्लस का आएगा ये, ओके। और यहाँ पर सभी के सभी आंसर प्लस में आ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इकाई अंक क्या आएगा इसमें 6 आएगा। तो इकाई अंक अगर 6 आएगा तो 6 भाई क्या होगा फिर 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा देखो, मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ। 49 की इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे 50 मानकर गुणा कर दें, तो 50 गुणा 64, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 1 करोगे ना, गुणा 64, 50 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा कितना 3200, माइनस का 64, तो कितना आ गया ये 3136 आ गया, ये 3136। अगर इसको हम प्लस कर दें और एक बार उसे माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा हमारा, ये 36 तो ये आ गया आपका, ओके, और ये हो गया 7 6, और इसमें से माइनस करना है हमें कितना 6 7 2 0, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है। और भी इसके वही करने के तरीके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही ये वैल्यू रख दी है, तो ये भी आपका सही है। और दूसरा तरीका भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, चलिए दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तरीका, यहाँ पर देखिए तो क्या हो सकता है भाई, अगर मैं इसे देखूँ तो ये भाई इसको क्या मान लें हम 3, देखो 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 7c का स्क्वायर, और माइनस का कितना है देखो, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो पहले 2 आएगा, फिर a कितना है इंटू 3a प्लस बी, ओके, और इंटू में क्या आएगा, फिर इंटू में आ जाएगा 7c। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये क्या बन रहा है, देखो 42 को मैंने इस तरह से तोड़ा है, ये ध्यान रखना, मैंने इस पार्ट को क्या कर दिया इस तरह से लिख दिया, मैंने लिख सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, क्या ये इस तरह से बन रहा है भाई कि 3, तो यहाँ से ये आएगा 3a प्लस बी माइनस 7c का स्क्वायर बन जाएगा, ये इसी तरह से बनेगा। अब a प्लस बी कितना था 20, और 20 दिया कितना हो जाएगा 60, यानी कि हो गया 60, और भाई c कितना था 8, तो 8 सत्ते हो गया 56, अब इसका स्क्वायर हो रहा है ये, तो यहाँ पर कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसे देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दो इसमें, तब भी आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें फैक्टर करने हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 1 + 2a + a स्क्वायर। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 + a का स्क्वायर बन जाएगा ये। अब भाई ये आपको पता है कि ये किसका होता है फॉर्मूला, ये होता है x + 1 + a, और एक बार हो जाएगा ये माइनस, तो x - 1 - a। तो देख लो यार कौन से वाले फैक्टर हैं आपके। x इसे सही से लिख लेते हैं, x + a + 1, और ये क्या होगा x - a - 1। तो देखो कौन सा है, x + a, देखो ये वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। मैंने यहाँ से देखो ये कॉमन ले लिया, तो ये सभी क्या बन जाएगा, अंदर प्लस में हो जाएगा बस। तो चलिए भाई आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे, और ये टाइप आपका 2 चलेगा अब आगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। ओके, तो देखते हैं अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, और जो भी बच्चा पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिल जाए। ओके बाय।